बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। देखने में तो ठीक लग रहा है, बाकी उससे मिलकर पता चलेगा वो कैसा है। आयशा के लिए रिश्ता आया। लड़का अपना कोई बिजनेस करता था। आयशा मॉडर्न लड़की थी, आजकल की मेला शोना मेला बेबी करने वाली। उसको एक ऐसे हमसफ़र की तलाश थी जो इंडियन फिल्मों की तरह रोमांटिक हो, पाकिस्तानी फिल्मों की तरह सुल्तान राही टाइप ना हो, जिसकी आवाज़ में एक मिठास हो, जो मॉडर्न हो, किसी नावल के हीरो की तरह, बहुत प्यार करने वाला, हर ख्वाहिश पूरी करने वाला, नाराज़ होने पे मोहब्बत से मनाने वाला, पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब, बड़ा घर और एक अदद बड़ी गाड़ी। आयशा इससे पहले कोई 50 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी। अब की बार मिस्टर सजावल ने रिजेक्ट होना था। आयशा सजावल की तस्वीर देख रही थी। देखने में तो बड़ा बरकर बच्चा लगता है। देखते हैं ये किस टाइप का है। वो दोनों डिनर पे मिलने वाले थे। आयशा टाइम देख रही थी। 7 बजे मिलना है। अभी 7 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। वो कौन सा ठीक वक्त पे आएगा। मैं आधा घंटा लेट जाऊंगी। सजावल 7 बजने से 20 मिनट पहले पहुंच चुका था। वो इंतज़ार करने लगा आयशा का। आयशा 7:30 पहुंच गई। आयशा तस्वीर वाले लड़के को ढूंढ रही थी। इतने में सजावल की कॉल आई। मैडम, अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें, टेबल नंबर 14 पे। वही हूँ मैं। आयशा पास पहुंची, सलाम किया। सजावल ने उठकर कुर्सी पे बैठने का कहा। आयशा हैरान थी। ये क्या है? तस्वीर में स्मार्ट से हो, स्टाइलिश पैंट कोट पहना हुआ, और हकीकत में मोटे से। ये क्या पुराने ज़माने के विलन की तरह हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। सजावल मुस्कुराया। हम आपको सच्ची बात बताते हैं, हम पहले स्मार्ट हुआ करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मोटे हो गए, लेकिन इतने भी मोटे नहीं हैं। आयशा मुंह बनाकर बोली। तो फिर पुरानी तस्वीर क्यों भेजी थी? दरअसल बात यह है कि मुझे 50 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, सिर्फ मेरी तस्वीर देखकर रिजेक्ट कर देती हैं। इस बार मैं मिलना चाहता था उस लड़की से जो मुझे रिजेक्ट करेगी, इसलिए पुरानी तस्वीर भेज दी। आयशा उठी और तंज करते हुए बोली, पहली मुलाकात में ही तुमने फ्रॉड, धोखा और झूठ बोला। मैं झूठे इंसान के साथ एक पल भी नहीं बैठ सकती। गुड बाय। आयशा जाने लगी। सजावल ने आवाज़ दी, आयशा जी बात तो सुने, मैं यहाँ आपसे रिश्ता नहीं करने आया। मैं जानता था, अब तो क्या, मुझे कोई लड़की भी कबूल नहीं करेगी। ना मुझे बात करने का सलीका है, ना ढंग के कपड़े पहनने आते हैं। शक्ल से भी कोई इतना ख़ास नहीं हूँ। अगर आप आ गई हैं तो कम से कम डिनर ही कर लें साथ। इसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने। बस पहली और आखिरी बात मान लें। आयशा पहले जाने लगी, फिर बैठ गई। हाय मेरी किस्मत, 51 लड़के रिजेक्ट हो गए। पता नहीं कब कोई आएगा मेरी लाइफ में। सजावल मुस्कुराकर बोला, आप जितनी खूबसूरत है ना, अल्लाह ने आपके लिए कोई आपसा कहीं ना कहीं आपके लिए बनाया होगा। आयशा ना चाहते हुए भी बैठ गई। कितना पढ़े लिखे हो? आयशा जी मास्टर किया हुआ है, लेकिन सच बताऊं, इस मुल्क में पढ़ना फजूल है। पढ़ लिख कर कौन सा कोई जॉब मिल जाती है। आयशा सजावल के चेहरे की तरफ देखने लगी। अच्छा, तो इतने पढ़े लिखे हो, फिर इतनी सादगी क्यों? आयशा, मुझे सादगी पसंद है क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। उम्र भर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सर पे सरसों का ऑयल लगाकर जाता रहा हूँ। आज जेल लगाकर बालों को स्टाइलिश बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी इंसान का किरदार खुशबूदार होना चाहिए, ज़ाहिर खुद ब खुद लोगों को पसंद आ जाता है। आयशा सजावल की बातों से मुतासिर हो रही थी। अच्छा, तो कितने बहन भाई हो? आयशा जी, हम 5 भाई हैं और हमारी एक बहन है जो मुझसे बड़ी है। सब भाई शादीशुदा हैं और मुझे कोई लड़की देने के लिए तैयार ही नहीं। आयशा मन में कहने लगी, तुम पेंडू को कौन देगा अपनी बेटी? अच्छा बताओ, ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जो कभी भूल ना पाए हो। मुस्कुराने लगा। मैं कॉलेज पढ़ता था, बहुत स्मार्ट सा था। एक दिन हमारे कॉलेज एक शख्स आया जो रो रहा था। मेरी बेटी को ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, कहीं से नहीं मिल रहा। अगर ब्लड ना मिला तो मेरी बेटी मर जाएगी। मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव ही था, लेकिन मैं खुद बहुत कमज़ोर सा था। मैं फिर भी उस शख्स के साथ अस्पताल गया और ब्लड दिया। डॉक्टर्स तो मना कर रहे थे, लेकिन मेरी जिद थी। और फिर वो लड़की को अल्लाह ने ज़िंदगी अता की। हंसने मुस्कुराने लगी। बस वो उस लड़की का मुस्कुराना मुझे कभी नहीं भूलता। अच्छा बताओ, खाने में क्या पसंद है? मैडम, खाने में मुझे हर चीज़ पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट एक प्याले में दूध डालकर उसमें बाकर खानी को डालकर फिर चम्मच से खाना बहुत अच्छा लगता है।
اور अम के अचार के साथ सूखी रोटी खाना। आयशा शुक्र अदा कर रही थी, इस डंगर को पहले समझ लिया। अच्छा ये बताओ क्या बिजनेस है तुम्हारा? आयशा मैडम बिजनेस क्या भला? मेरा एक ढाबा है, लोगों को खाना बनाकर खिलाता हूँ। जॉब ढूंढता रहा, रिश्वत मांगते थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर थक हार कर जो पैसे थे पास उनका ढाबा खोल लिया। अल्लाह का शुक्र है अब मैं इज्जत की रोटी कमा रहा हूँ। इतने में खाना आया, वेटर के हाथ से खाने की प्लेट छूट गई, सारा खाना सजावल पे गिर गया, कपड़े खराब हो गए। सजावल ने वेटर की तरफ देखा। भाईजान कुछ परेशान से लग रहे हो, खैरियत है ना? आयशा हैरान थी, बजाय डांटने के उससे हमदर्दी कर रहा है। मैं होती तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती। वेटर आहिस्ता से बोला, सर जी आई एम सो सॉरी, मैं साफ़ कर देता हूँ। सजावल वॉशरूम गया, कपड़े सफाई किए, फिर आकर कुर्सी पे बैठ गया। खाना आया, खाना खाने लगा। चाकू चम्मच की बजाय हाथ से खा रहा था, देसी स्टाइल में। खाना हुआ, दोनों जाने लगे। आयशा बिल अदा करने लगी। सजावल ने आयशा की तरफ देखा और प्यार से बोला, हम दोनों बिल अदा करेंगे, आधे पैसे आप दें, आधे मैं दूंगा, क्योंकि हम दोनों को याद रहे ये डिनर, और मुझे ये याद रहे कि मेरा 51 बार रिजेक्ट होना सेलिब्रेट किया गया था। आयशा सजावल की तरफ देखकर बोली, ओके मिस्टर सजावल, थैंक यू, खुश रहें। उम्मीद करती हूँ आपको कोई जल्द आप जैसी मिल जाएगी। आयशा ने टैक्सी वाले को इशारा किया। सजावल आयशा से कहने लगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ। आयशा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। सजावल आयशा की आंखों में देखकर बोला, अच्छा तो आपकी तरफ से भी इनकार है? आयशा मुस्कुराने लगी, जी हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से भी इनकार ही है। सजावल मुस्कुराया, कसम है आप मेरा दिल ही रख लेती, मजाक में ही कह देती कबूल हूँ मैं। आयशा ने बाय बोला। अच्छा आयशा जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ एक आखिरी बात। आयशा सवालिया नज़रों से देखने लगी। हाँ जी मैडम, वैसे ना मुझे बातों के फूल सजाने नहीं आते, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं। मिलना ना मिलना किस्मत की बात है, लेकिन आपको देखकर ना दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई है। चलें इस बात पे हैंडशेक कर लें। हाथ मिलाया। सजावल ने अपनी बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। आयशा से कहने लगा, मैडम यही औकात है मेरी, पुरानी सी बाइक। मेरा मानना है किसी को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने से अच्छा है अपनी हैसियत के मुताबिक वादे करो, ख्वाब दिखाओ, ताकि रिश्तों में मजबूती रहे, एक दूसरे के लिए दिल में इज्जत रहे। झूठ बोलकर किसी को खुशी देने से बेहतर है सच बोलकर भरोसा कायम रखा जाए। नहीं जानता मेरी हमसफ़र कौन कैसी होगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, कभी दुख का आंसू उसे ना दूंगा। अच्छा मैडम चलता हूँ, और हाँ आपका नंबर डिलीट कर दूंगा, बाय, अल्लाह हाफिज। आयशा घर गई। बहन ने पूछा, हाँ आपी कैसा था सजावल? आयशा खामोश थी, अपने कमरे में चली गई। सजावल घर आया। माँ ने पूछा, क्या कहती है आयशा? सजावल कुछ सख्त लहजे में बोला, अम्मी बस अब की थक गया हूँ, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, अब मैंने नहीं करनी शादी। अम्मी हौसला देने लगी, अल्लाह की बेहतरी होगी, परेशान ना हो। सजावल अपने ढाबे पे चला गया। इतने में आयशा की कॉल आई, सजावल साहिब। सजावल झट से बोला, आयशा मैडम। आयशा डांट कर बोली, मेरा नंबर डिलीट नहीं किया? सॉरी मैडम, अभी कर देता हूँ। आयशा मुस्कुराने लगी। सजावल, क्या मुझे इजाज़त देंगे मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम लिख सकूँ? सजावल चौंक गया, क्या मतलब मैडम? आयशा प्यार से बोली, अगर मैं कहूँ मुझे आप कबूल हो तो? सजावल की आंख से एक आंसू छलका। आयशा मैडम, मेरी सादगी, मेरी पुरानी सी बाइक, मेरा ढाबा, क्या कबूल है आपको? और मैं मोटा भी हूँ। आयशा मुस्कुराई। सजावल, तुम बहुत फरिश्ता दिल इंसान हो, दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते, सच्चे और मुखलिस इंसान हो, रिश्तों को निभाना जानते हो, बड़े दावे और झूठे ख्वाब नहीं दिखाते, ईमानदार हो, और मैं जानती हूँ आपका साथ पाना खुशकिस्मती है, और मैं किसी मुखलिस इंसान को खोना नहीं चाहती। मैं पागल बड़ा घर, गाड़ी, दौलत, बड़ी जॉब वाला ढूंढ रही थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद एहसास हुआ, खुशगवार ज़िंदगी के लिए इज्जत देने वाला, ख्याल रखने वाला, शबनम दिल हमसफ़र ज़रूरी है। क्या फ़र्क पड़ता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ या कितनी खूबसूरत हूँ? मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ तलाक लिए रो रही हैं। सजावल, क्या आप मुझे कबूल करेंगे? क्या अपने ढाबे पे खाना खिलाएंगे? क्या मुझे बाइक पे बिठाकर लॉन्ग ड्राइव लेकर जाएंगे? सजावल मोहब्बत के सजदे अदा करने लगा। आयशा, मेरी तरफ से तो अभी 3 बार कबूल है। आयशा रोने लगी। सजावल, बस वादा करो कभी खुद को नहीं बदलोगे, यूं ही चाहोगे। सजावल ने हाँ में सर हिलाया।
ढोल बाजा गाना साज धमाल धमाके, बारात आई शादी हो गई। आयशा सजावल का हाथ थामे बहुत खुश हुई। मैंने दौलत, बड़ा घर, गाड़ी, मॉडर्न लड़का, अच्छी जॉब वाले का इंतखाब ना करके बहुत अच्छा किया। एक शहजादे को अपने मुकद्दर में लिख लिया, वरना अपनी तालीम और खूबसूरती के गुरूर में शायद एक खुशगवार ज़िंदगी ना गुजार सकती। अब आयशा को भी दूध में बाकरखानी डालकर चम्मच के साथ खाना अच्छा लगता है। अब बड़ी गाड़ी की जगह उसे सजावल के साथ बाइक पे सफ़र करना अच्छा लगता है। खुशियाँ बड़े घर में नहीं, दौलत खूबसूरती से नहीं, एक बाइखलाक और मुखलिस हमसफ़र से कदम चूमती हैं। ऐ लड़कियों, बड़े ख्वाबों और अपनी खूबसूरती के गुरूर में जाने अनजाने में किसी सजावल को ना गंवा देना। शहज़ादा फ़ारस को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई दास्तान लेकर।